बड़ी इनपुट मिली है कि नाइजीरिया के अंदर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है, क्योंकि कुछ आतंकवादियों ने क्या किया, प्लानिंग करी है। इनपुट मिला है कि ये लोग एयरपोर्ट को टारगेट कर सकते हैं और नाइजीरिया की जेलों को तोड़ सकते हैं या ब्लास्ट कर सकते हैं जेलों के अंदर। जहाँ इसराइल शांति की बात कर रहा है, वहीं डबल गेम और चल रहा है। अमेरिका तो पूरी दुनिया में शांति शांति कह रहा है, लेकिन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने सीधे एक बात बोल दी कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई हमले नहीं रुकेंगे। मतलब लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन चलने चाहिए। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कौन वॉर चाहता है, कौन शांति, कुछ नहीं पता। तो एक बहुत बड़ी साजिश, लेकिन ये कौन है जो दुनिया के अंदर अस्थिरता फैला रहा है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अमेरिका ने कल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 10 शिपों को वापस किया, एक भी शिप को नहीं जाने दिया। और आपको लग रहा है कि ये आग सिर्फ ईरान तक ही रहेगी, तो इस आग की चपेट अब यूरोप में भी घुस चुकी है। ब्रिटेन के अंदर कुछ लोगों ने यहूदी मंदिरों को जलाने की कोशिश करी, पुलिस ने 2 को अरेस्ट भी किया हुआ है। और एक बड़ी इनपुट मिली है कि नाइजीरिया के अंदर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है, क्योंकि कुछ आतंकवादियों ने क्या किया, प्लानिंग करी है। इनपुट मिला है कि ये लोग एयरपोर्ट को टारगेट कर सकते हैं और नाइजीरिया की जेलों को तोड़ सकते हैं या ब्लास्ट कर सकते हैं जेलों के अंदर। मतलब अगर आप सोचो कि यार नाइजीरिया के अंदर बहुत सारे खूंखार कैदी वहाँ की जेलों के अंदर बंद है, अगर ये सब के सब आज़ाद होते हैं तो इसका असर क्या पड़ेगा? सिर्फ नाइजीरिया तक ही सीमित नहीं रहेगा, आसपास के कई देशों के अंदर इसका असर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात फिर आते हैं हम इसराइल के ऊपर। जहाँ इसराइल शांति की बात कर रहा है, वहीं डबल गेम और चल रहा है। अमेरिका तो पूरी दुनिया में शांति शांति कह रहा है, लेकिन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने सीधे एक बात बोल दी कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई हमले नहीं रुकेंगे, सेना अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगी। मतलब लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन चलने चाहिए। तो पूरी दुनिया एक तरफ शांति की प्लेट पर है, प्लेट बोले तो टेबल के ऊपर, दूसरी तरफ ये चीज़ें। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कौन वॉर चाहता है, कौन शांति, कुछ नहीं पता। और आप ऑस्ट्रेलिया की खबर आपको पता होगी, अमेरिका का सबसे करीबी में से एक ऑस्ट्रेलिया, भाई वहाँ की रिफाइनरी के ऊपर आग लग गई, धमाका हो गया। इसको हादसा बता रहे हैं। यार सब हादसे अभी हो रहे हैं जहाँ पूरी दुनिया में इस टाइम ऑयल की कमी हो रही है, और ये वो रिफाइनरी है जहाँ से पूरा 10% ऑयल सप्लाई होता है। अब आप सोचो कि इसका असर क्या पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी साजिश, लेकिन ये कौन है जो दुनिया के अंदर अस्थिरता फैला रहा है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप समझने की कोशिश करो तो अमेरिका शिप्स को नहीं निकलने दे रहा है, या ऑस्ट्रेलिया की एक रिफाइनरी के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है, आग लग जाती है। आप उसको कुछ भी बोलो, हादसा बोलो, लेकिन हादसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं देखोगे ये सब एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्ट है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे ऑयल की कमी होगी, दुनिया में संकट आएगा, प्रेशर आएगा पूरे विश्व का। हर देश अपने देश के ऊपर प्रेशर डालेगा ना यार। हर मतलब जो भी देश की जनता है वो अपने प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेगी, क्योंकि तेल महंगा होगा, एनर्जी महंगी होगी, तो सबके ऊपर असर पड़ेगा। जब देश के ऊपर असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं सब लोग अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, अमेरिका को बोलेंगे, और अमेरिका चाहता ही है। अमेरिका तब तक इस प्रेशर को कंटिन्यू बना के रखेगा जब तक दुनिया के अंदर एक अस्थिरता ना फैले, क्योंकि हर देश अमेरिका को बोलेगा, और अमेरिका चाहता ही है। और आपको मैं ये बोलूँ कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करने से पहले वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में लिया था। आप समझ रहे हैं? तो वेनेजुएला का सारा ऑयल अभी भी अमेरिका के पास है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अमेरिका के लगभग 80 सांसद रोडों पर आ चुके हैं, जनता अमेरिकन गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट है। ये सिर्फ कहने को है, क्योंकि जब भी कोई ऑपरेशन होता है या वॉर होता है तो उससे पहले इंटेलिजेंस बहुत सारी तैयारी करके रखती है। उनको पता होता है कि ग्राउंड के ऊपर इसका क्या असर होगा और उसको हमें कैसे ख़त्म करना पड़ेगा, या जो भी लोग ग्राउंड पर आएंगे सरकार का विरोध करेंगे तो उन्हें कैसे चुप कराना है, ये सब पहले से प्लान होता है। और आप अगर एक और इनपुट है इस टाइम कि CIA ने क्या किया, रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी है। और सबसे बड़ी बात CIA क्या बोलती है पता है? कि हम ये जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ये जासूसी के लिए नहीं करवा रहे हैं, ये हम उन लोगों को भर्ती कर रहे हैं जो हमारे जासूसों को सपोर्ट करें। क्या बात बोलते हो यार? आप कहते हो कि जासूसों को सपोर्ट करें, अब उनको तो पता ही होगा ना कौन जासूस है। सपोज करो आपका कोई फील्ड में कोई ऑपरेटर गया है या फील्ड में कोई ऑपरेशन करने गया है, आप बोलते हो हम इसलिए भर्ती कर रहे हैं ताकि इन लोगों को वो लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन जासूसी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आपके जासूसों का तो इन लोगों को पता है कि कौन जासूसी कर रहा है, कौन ऑपरेशन करने गया है, कौन ग्राउंड पर ऑपरेशन कर रहा है, कौन इंट गैदरिंग कर रहा है। तो आप उन लोगों को सब पता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग जासूसी के लिए भर्ती नहीं कर रहे हैं? ये अमेरिका का सिर्फ एक गेम है। और दूसरी तरफ दूसरे देशों के अंदर अमेरिका क्या कर रहा है, डार्क वेब के अंदर बहुत सारी रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर रहा है। और हर देश के अंदर, ज़्यादातर अभी तक चाइना के अंदर देखने को मिला, ईरान के अंदर देखने को मिला, जो लोग अपने देश से नाराज हैं
उनको क्या कर रहा है, कह रहा है तुम हमारा साथ दो और हम गवर्नमेंट को चेंज करने में मदद करेंगे। तो इस तरह से। और एक चीज़ और बताऊं, अगर कोई भी आदमी इन लोगों के बहकावे में आता है, इनके जाल में फंसता है, तो उसका अंत निश्चित बहुत बुरा होता है यार। मैं आपको बताऊं, क्योंकि देश के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति जाता है, संसार में कोई भी व्यक्ति, तो उससे बड़ा तो यार क्राइम दुनिया में हो ही नहीं सकता। जिस देश में आप पैदा हुए हो, जिस देश में आप बड़े हुए, जिस देश में आपने एजुकेशन ली, सब कुछ दिया, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो यार। इसमें बहुत सारे लोग ये भी कह देंगे यार देश के अंदर भ्रष्टाचार है, ये चीज़ है, तो उसको खत्म करो ना यार। उसके लिए आप आगे आओ। कहने से थोड़ा ना होगा कि भ्रष्टाचार खत्म, मतलब बहुत सारे लोग क्राइम कर रहे हैं, करप्शन है हर जगह, तो उसके लिए हमें सही करना पड़ेगा। उसका समाधान ये नहीं है कि आप किसी दूसरे देश के लिए जासूसी करोगे यार। फिर आप में और इसमें क्या फर्क रह गया? ये भ्रष्टाचार कर रहा था, आप तो गद्दारी कर रहे हो यार, आप तो इससे बड़े क्रिमिनल हो, आप तो देशद्रोह हो। तो फर्क कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा क्या होता है, कोशिश करो जो भी आपको चीज़ गलत नजर आ रही है, उस गलत चीज़ के खिलाफ आप लोग खड़े हो। और वक्त लगता है हर चीज़ को सही होने में, क्योंकि रातों रात हर चीज़ नहीं बदल जाती। तो थैंक यू आज के लिए।